हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की ठीक ठाक चल रही होगी। नहीं सर, नहीं चल रही भाई, अब तो चलनी चाहिए क्योंकि धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो है उसमें चैप्टर 2 देखने वाले हैं। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट को देखने वाले हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है यार, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हर चीज़ को अच्छे से देखेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, सूचक क्या होता है, इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, किसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सारा क्लास जो है आज का इसी पे रहने वाला है और बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सीखेंगे। हर चीज़ को अच्छे से डिफाइन करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर लो। तो पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं एसिड। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ करके नोट्स ले सकते हो, वहाँ पे नोट्स मिलता है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। तो हेडिंग क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे, यानी एसिड, अम्ल, एसिड। तो ये क्या होता है भाई, अम्ल क्या होता है। अम्ल जनरली वही होता है जो स्वाद में क्या हो, जिसको चखने पे खट्टा लगता हो, जिसको चखने पे क्या लगे, खट्टा लगता है। जैसे इमली, इमली तो खट्टा लगता है, स्वाद में क्या लगता है, खट्टा लगता है। या फिर अभी सीजन है कुछ समय के बाद वो जो आम आता है जिसको क्या बोलते हैं, टिकोला बोलते हैं हम लोग की भाषा में। आप पता नहीं आप क्या बोलते हो, अब जनरली तो बिहार में टिकोला ही बोला जाता है। तो वो भी क्या होता है, खट्टा, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। तो ये क्या है, खट्टा होता है। मतलब अम्ल किसको बोलते हैं, जो स्वाद में जनरली जो चखने पे क्या लगे, खट्टा लगे। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गया। और इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं कि वह पदार्थ, या अम्ल वह पदार्थ है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर घुलकर क्या दे, H प्लस आयन दे, H प्लस आयन देता हो। अम्ल किसको बोलते हैं, जो अम्ल क्या हो, जल में घुलकर H प्लस आयन देता हो। मतलब अगर अम्ल को जल में घोलेंगे, जल के विलयन में घोलेंगे उसको, तो क्या होगा, H प्लस आयन देगा। क्या देगा, H प्लस आयन निकलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, उसको अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जैसे आप देखो सेब, सेब में भी तो अम्ल होता है, लेकिन वो स्वाद में खट्टा होता है क्या, नहीं, लेकिन अम्ल उसमें भी पाया जाता है। तो हम लोग हर चीज़ को चख तो नहीं सकते हैं। तो इसका एक साइंटिफिक यानी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन क्या बनाया गया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या दे, H प्लस आयन देता है, उसको अम्ल बोलते हैं। अब कुछ इस तरह भी आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या, जो स्वाद में खट्टा हो, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है। जैसे कि दही, दही में भी अम्ल पाया जाता है, अम्ल कहलाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, या दूध में पाया जाता है। जो पदार्थ स्वाद में क्या हो, खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। अब अम्ल का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। उदाहरण में जैसे देखो HCl देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। या फिर HNO3 देख सकते हैं, HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। ये चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। इसको मैथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है, क्या, मैथेनोइक अम्ल। फिर एक होता है CH3COOH, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये सारे अम्ल के मतलब एग्जाम्पल है। HCl, H2SO4, HNO3, HCOOH, CH3COOH। तो अब देखो इसमें जो अम्ल जो है, अब कोई ताकतवर अम्ल होता है, यानी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ये सारे जो अम्ल होते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन सा अम्ल, मजबूत अम्ल, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जितने भी खास करके कार्बन के जो मतलब कार्बोनिक अम्ल जितने होते हैं, वो खास करके क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है।
तो अगर हम लोग अम्ल को देखना चाहें तो एक क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या हो गया वीक एसिड, ठीक है। कमज़ोर अम्ल और ये स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। हिंदी अभी नहीं आ रहा है भाई दिमाग में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड। अब हम लोग देखते हैं क्षार के बारे में, क्या करेंगे क्षार के बारे में। समझ में आ गया अम्ल क्या, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है या फिर जो स्वाद में खट्टा होता है। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, HCOOH, CH3COOH, तो ये सब क्या है अम्ल है। अब हम लोग क्षार के बारे में देखते हैं। तो क्षार क्या होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है, जैसे कि सर्फ जो होता है, साबुन होता है। चखे हो कभी साबुन, अब लेकर के चख मत लेना भाई, ठीक है। वो सब क्या होता है उसमें क्षार होता है या क्षारक होता है, क्षारक लिख लेते हैं, क्षारक यानी बेस। ये बेस क्या होता है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- दे, क्या दे OH- आयन देता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षारक बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखने वाले हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में क्या हो कड़वा होता है, क्षारक कहलाता है, क्षारक कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो ये सब क्या है, ये सारा क्या है क्षारक का एग्जाम्पल है। NaOH KOH, तो ये एग्जाम्पल है क्षारक का। क्षारक क्या है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या दे, वो H+ आयन अम्ल देता है, ये OH- आयन देता है। और वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है, वो क्या कहलाता है क्षारक कहलाता है। तो अम्ल और क्षारक आ गया समझ में, क्या हो गए। अगर दो चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर अम्ल और क्षार में डेफिनेट मतलब अंतर पूछ लिया जाए तो दो अंतर तो अभी लिख सकते हैं कि जो जल में घुलकर H+ अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षारक OH- देता है। ये स्वाद में कड़वा मतलब खट्टा होता है कौन अम्ल, और ये कड़वा होता है यानी क्षारक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पहले सूचक देख लेते हैं। और एक आप लोगों को चार्ट मतलब मिल जाएगा नोट्स में, मैंने प्रोवाइड कर दिया है, उसमें वहाँ पे जो है किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आप लोगों को मिल जाएगा उसमें। जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारा आप लोगों को मैं प्रोवाइड, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट सब मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। अब हम लोग क्या देखते हैं, सूचक, हेडिंग डालते हैं सूचक। ये क्या होता है, इंडिकेटर नाम से ही पता चल रहा है, सूचक यानी कि बताना, इंडिकेट करना। क्या करता है, इंडिकेट करता है, वो कि बताता है कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है। यानी कि सूचक वह पदार्थ होता है जो बताता है, कैसे बताता है, अपना कलर में चेंज कर लेता है। वह पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन के कारण क्या करता है, बता देता है कि क्या ये अम्ल है या क्षार है, अम्ल है या फिर क्षार है, वो बताता है। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, उस पदार्थ को सूचक बोलते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं और अच्छे से भी समझेंगे। सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं, या फिर लिखो ऐसे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा ऐसे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा अम्ल या
क्षारक की प्रकृति यानी नेचर को, इसका कैसा प्रकृति है कौन बताता है। ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षारक की प्रकृति को बताते हैं कि वो अम्ल है या फिर क्षार है, वो बताता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। अब देखो सूचक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है जो फिर प्राकृतिक रूप से, यानी जो प्रकृति में मिलता है प्राकृतिक रूप से, और कुछ मानव भी डेवलप कर लिए, ह्यूमन बना लिया है, मतलब हम लोग बना लिए हैं कुछ कुछ सूचक, उसको बोलते हैं मानव निर्मित सूचक। ठीक है, मानव निर्मित सूचक। इंडिकेटर दो तरह का हो गया, निर्मित सूचक, सूचक दो तरह का हो गया, एक कौन सा, प्राकृतिक और एक मानव। प्राकृतिक में जैसे कि हो गया, प्राकृतिक में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे लिटमस, नाम सुने हो ना, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर प्राकृतिक है। इसके अलावा देख सकते हैं हल्दी जो हम लोगों के घर में होता है, ये भी प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, तो ये सारा चीज़ जो है, या फिर वो भी होता है जो बीट होता है ना, बीट, वो भी प्राकृतिक सूचक में आता है। इसके अलावा पेटूनियम या पेटूनियम का फूल जो होता है वो भी प्राकृतिक सूचक में आता है। तो और भी चीज़ें हैं, बस कुछ कुछ लिख लिए। मानव निर्मित सूचक में कौन कौन सा होता है, जैसे मानव निर्मित में होता है एक फिनोप्थलीन, फिनेप्थलीन, फिनेप्थलीन, देख लेना भाई स्पेलिंग फिनोप्थलीन का, फिनोप्थलीन। ठीक है, फिनोप्थलीन, फिनेप्थलीन या फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, या मेथिल ऑरेंज एक करके होता है, मेथिल ऑरेंज। तो ये क्या है, ये मानव निर्मित है, ये दोनों मानव निर्मित है, फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। ओके, तो ये सूचक हम लोग देख लिए। इसके अलावा क्या देख लिए कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। अब देखते हैं कुछ कुछ कि लिटमस किसको क्या कर देता है। अब देख लेते हैं कुछ कुछ, हेडिंग डालते हैं, जैसे इधर लिख लेते हैं क्या, सूचक, इधर अम्ल और एक क्षारक। इधर लिख लेते हैं क्या, इधर सूचक लिख लेते हैं, इधर अम्ल लिख लो और इधर क्षार लिख लो। तो सूचक में जैसे अगर लिए नीला लिटमस, क्या लिए, नीला कलर का लिटमस लिए, तो ये क्या करता है, अम्ल में जैसे अम्ल के विलयन में जैसे नीला लिटमस, मतलब नीला लिटमस के ऊपर या नीला लिटमस को जैसे अम्ल के विलयन में डाले तो नीला लिटमस का रंग कैसा हो जाएगा, लाल में बदल जाएगा। ठीक है, नीला लिटमस का रंग कैसा होगा, लाल बदल जाएगा। और लाल लिटमस, ये नीला लिटमस अगर क्षार के विलयन में मतलब कि डाले, क्षारक के विलयन में अगर डाले तो वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। क्या करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं। नीला लिटमस लेकर के, ये सूचक है, अब अम्लीय विलयन में डाले तो कैसे पता चलेगा कि वो अम्लीय विलयन है या नहीं, तो वो रंग क्या कर देगा, अपना लाल कर देगा। क्या कर देगा, रंग बदल जाएगा, नीला लिटमस बदल जाएगा किसमें, लाल में बदल जाएगा। ओके, अब देखो जैसे लाल लिटमस है, क्या हो गया, लाल लिटमस, तो लाल लिटमस में अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये नीला रंग में बदल जाएगा, या फिर बोल सकते बैगनी कलर में बदल जाएगा। ठीक, नीला ही लिख लेते हैं, नीला रंग में बदल जाता है, किसमें, नीला रंग में बदल जाता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं जैसे हल्दी, तो हल्दी को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो रंग कोई परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन अगर हल्दी का क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएं तो वो लाल भूरा रंग देगा। कैसा रंग देगा, लाल भूरा रंग में बदल जाएगा। उसी तरह लाल पत्ता गोभी, आप ट्राई कर सकते हो, हल्दी को लेना, थोड़ा सा हल्दी लेकर के उसका घोल बना करके उसमें क्या करना,
सर्फ डाल देना। सर्फ क्या है, क्षारक है, तो देखना आप लोग क्या रंग बदल जाएगा, लाल भूरा रंग में, थोड़ा लाल टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल भूरा रंग में हल्दी बदल जाएगा। तो ये पता चल जाएगा उससे क्या है कि जो मतलब सर्फ जो है वो क्या है, क्षारक है। अब देखो लाल पत्ता गोभी अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, पिंक कलर में बदल जाता है, गुलाबी रंग में। किसमें, गुलाबी रंग में। तो और भी पदार्थ हैं, तो आप लोग देख सकते हो किसी बुक से, या मैं नोट्स में भी और प्रोवाइड करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट एक दो अगर बच गया है तो उसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक गुण। किसका, अम्ल एवं क्षार का रासायनिक गुण। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। हेडिंग डालो, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण देखेंगे तो सबसे क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन करवा के देखेंगे। पहला रिएक्शन किससे करवाएंगे, जब अम्ल का रिएक्शन कराएंगे, अम्ल एवं क्षारक का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, धातु के साथ। अभिक्रिया धातु के साथ। ठीक है, पहला क्या करेंगे, अम्ल और इसका गुण देखना चाह रहे हैं कि इसका क्या गुण है, अम्ल और क्षारक का क्या गुण है, रासायनिक गुण क्या है। तो अम्ल का रिएक्शन कराएं धातु के साथ, मेटल के साथ, तो देखते हैं। इसके बाद वाला चैप्टर मेटल नॉन मेटल है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे, लेकिन धातु तो समझते ही होंगे, लोहा क्या है, एल्युमिनियम क्या है, धातु है। तो जिंक क्या है। तो अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया कराएंगे धातु के साथ। किसके साथ, धातु के साथ। तो पहले अम्ल का रिएक्शन कराते हैं। तो डायरेक्ट पहले अगर लिखना चाहो पहले लिख लो, इसके बाद हम लोग रिएक्शन देखेंगे। लिख लो, अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, सारा जो क्षार है, मतलब सारा मेटल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, कुछ मेटल करता है, कुछ मेटल नहीं करता है। लेकिन अम्ल, ज़्यादातर अम्ल क्या करता है, रिएक्शन करता है धातु के साथ। मतलब ज़्यादातर धातु जो है वो अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कुछ जो धातु होते हैं वो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अम्ल, मैंने क्या लिखा, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार का जब भी अभिक्रिया, अम्ल या क्षार का अभिक्रिया धातु के साथ जब भी होगा तो वो क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या, हाइड्रोजन गैस। अभी इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि जिंक क्या है, धातु है। अब इसका रिएक्शन कराएं अम्ल के साथ, तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो देखो ये लवण है, ये क्या है, लवण, और ये हाइड्रोजन गैस बना। तो वही मैंने लिखा है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। जैसे जिंक का ही रिएक्शन करा दिया जाए HNO3 के साथ, जिंक का रिएक्शन, या H2SO4 के साथ करा लो, किसी के साथ भी कराओ। H2SO4 भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगा। तो ये लवण है और ये हाइड्रोजन गैस बना। अब देखते हैं, ये तो दोनों मैंने धातु का रिएक्शन अम्ल के साथ कराया। क्या कराया, अम्ल के साथ कराया। अब धातु का रिएक्शन किसके साथ, क्षार के साथ कराते हैं। किसके साथ, क्षार के साथ कराते हैं। तो क्षार में जैसे जिंक का रिएक्शन करा दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक क्षारक है।
तो अब जैसे इसके क्षार के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, Zn या Na2ZnO प्लस H2, Na2ZnO और प्लस H2 बनता है। तो ये लवण हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन था अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराएं जब धातु के साथ, किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, दूसरा हेडिंग हम लोग डालते हैं, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएंगे कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिखो दूसरा नंबर, अम्ल का धातु कार्बोनेट। जैसे धातु कार्बोनेट में क्या हो गया, धातु कार्बोनेट Na2CO3 हो गया, धातु का कार्बोनेट हो गया। Na क्या है, सोडियम मेटल है। ठीक है, सोडियम क्या है, मेटल है, तो उसका Na2CO3 धातु कार्बोनेट। जैसे NaHCO3 तो ये हो जाएगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसको बोलते हैं ये धातु है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो अम्ल का धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। टफ तो नहीं लग रहा है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे धातु लिख लो, या धातु, या यहाँ पे लिख लेते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ अम्ल का के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। पहले मैंने धातु से अभिक्रिया करवाया, अब धातु कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इट इज अ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके साथ अम्ल का रिएक्शन करा के देखते हैं। तो अम्ल अगर एग्जाम ये क्या करता है, इसको लिखना है, लिख लो आप लोग, या फिर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूँ, आप लोग लिख लेना लैंग्वेज, अगर जो नहीं लिखेगा तो नोट से लिख लेना भाई। जैसे मैं बोल दूंगा एक बार, जैसे कि अम्ल का रिएक्शन कराएं धातु कार्बोनेट Na2CO3 का रिएक्शन करा दिया जाए, धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दी HCl के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, क्या बनेगा, CO2 गैस। तो जब धातु कार्बोनेट का रिएक्शन कराया जाता है अम्ल के साथ तो क्या क्या बनता है, लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग लिखो कि जब अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया जाता है, लिखो फिर से, जब अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया जाता है तो लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NaHCO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रिएक्शन करा दिए HCl के साथ ही, तो देखो आप लोग क्या बनेगा, यहाँ पे भी यही बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अम्ल का रिएक्शन कराएं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा अम्ल का रिएक्शन क्षार के साथ कराते हैं। अम्ल का, ये रासायनिक गुण देख रहे हैं, अम्ल का अभिक्रिया क्षारक के साथ कराएं, अभिक्रिया क्षारक के साथ। तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए हैं पहले भी, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो अम्ल एवं क्षार या अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके
लवण एवं जल बनाता है, लवण एवं जल बनाता है। क्या करता है? लवण एवं जल बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखना चाहें, जैसे कि HCl का रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, HCl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ से बन जाएगा NaCl और प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। आया समझ में? ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और साथ में जल बनाता है, लवण और जल। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि HCl का रिएक्शन करा लो KOH के साथ, तो क्या बन जाएगा? KCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है अम्ल का अभिक्रिया क्षारक के साथ। मतलब अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। रिएक्शन आप लोगों को लिखना होगा एग्जाम्पल में, तभी मार्क्स मिलेंगे। अब देख लेते हैं अम्ल एवं क्षार का रिएक्शन अब किसके साथ? धातु के ऑक्साइड के साथ। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया ये 4 नंबर है ना, अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ। अभी जो मैंने पहला बताया था, जो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस और साथ में लवण बनाता है। तो इस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तांबे एवं पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ या दही क्यों नहीं रखा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे एवं पीतल के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि हम लोग रिएक्शन देखें, वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या करता है? लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिससे वो क्या होता है? खराब हो जाता है। इसलिए तांबे या दही के मतलब तांबे या पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। आई बात समझ में? तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर वो आप लिख सकते हो। हालांकि मैं जैसे यूनिट खत्म होगा तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट लेक्चर मतलब रासायनिक अभिक्रिया का कराया, उस तरह इसका भी करा दूंगा। ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड के साथ। तो धातु ऑक्साइड क्या हो गया? जैसे धातु ऑक्साइड हो गया CuO, तो कॉपर के साथ धातु मतलब कॉपर धातु है, इसका ऑक्साइड हो गया। जैसे Al2O3 एल्युमिनियम धातु का ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? CaO देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? धातु का ऑक्साइड है। क्या है? धातु का ऑक्साइड। तो इसका अम्ल एवं क्षारक का नहीं, अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ। तो अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के ऑक्साइड के साथ कराया जाता है तो यहाँ देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने लिया था CuO और इसका रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ। HCl अम्ल है और कॉपर ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2O, CuCl2 प्लस H2O। तो आप देखो इसमें जो है, इसमें क्या है? ये लवण बनता है और साथ में जल बनता है। तो धातु का ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद लवण एवं जल बनता है। लिख लो आप लोग अगर लिखना चाहो तो, कि जब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है, तो लवण एवं जल बनाता है। तो ये रिएक्शन था 4। अब देखते हैं क्षारक की अभिक्रिया धातु के या अधात्विक ऑक्साइड के साथ, यानी ओ धातु के ऑक्साइड के साथ। ओ धात्विक किसका रिएक्शन? क्षार का। ओ धात्विक ऑक्साइड, क्षारक की अभिक्रिया ओ धात्विक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? ओ धातु के ऑक्साइड के साथ। जैसे ओ धातु में क्या हो गया? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड।
इन सब का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, क्षारक के साथ। जैसे क्षारक में क्या हो गया, क्षारक में NaOH हो गया, या फिर क्या हो गया KOH हो गया, इसका भी NaOH के साथ रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन करवाते हैं इसका, जब SO2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2SO3 बनाएगा, सोडियम सल्फाइड। क्या बनाएगा, Na2SO3, अब प्लस में क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा, H2O। अब इसका रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या बनाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और साथ में H2O। तो ये भी लवण है, ये भी लवण है, साथ में जल है। तो क्या लिख सकते हैं, जब क्षारक की अभिक्रिया वो धात्विक ऑक्साइड के साथ कराया जाता है तो जल एवं लवण एवं जल बनता है। एग्जाम्पल याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम्पल याद रखना है। क्या बनता है, जब क्षारक की अभिक्रिया वो धात्विक ऑक्साइड के साथ कराया जाता है तो जल लवण एवं जल बनता है, लवण एवं जल बनता है। तो ये सारा रिएक्शन था, ये रासायनिक गुण था अम्ल एवं क्षार का रासायनिक गुण, यानी अम्ल का रिएक्शन धातु के साथ कराएं, अम्ल का क्षार के साथ कराएं, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ कराएं, धातु के ऑक्साइड के साथ करा के हम लोग देखें। तो आज यहीं पे हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करो कि हाँ डाउट है, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।